आज हम बात करेंगे कुछ योजना के बारे में, जो कि विपिन सर भी इस योजना के बारे में बता रहे थे। उस योजना कितने परसेंट सच्चाई है उसके बारे में बात करें। हालांकि ये बात होता है, विपिन सर ने जितनी योजना को जिस तरह से बताएं वो बिल्कुल 100% सही बताएं कि योजना में किस तरह से घटोला होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना हो या राशन कार्ड हो जो राशन मिलता हो या कोई भी हो, किसी भी सरकारी फंड पास होता है उसमें किस तरह से घटोला होता है वो बिल्कुल 100% सही है। जिस नियम से बताया गांव में यही हो रहे हैं। तो इससे प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें करते क्या है, जो गरीब है वो हकीकत उसे नहीं मिल पाता है। जो अमीर है, जिसके पास जिसको कि एक पक्का का मकान वो अपना पैसा से बना सकता है, उसके पास इतना पैसा है, हकीकत में वो सब बनाते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से। जिसके पास झोपड़ी है, हकीकत में वो नहीं बना पाते हैं और उसको नहीं मिलता है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये बात हकीकत, क्योंकि उसके पास उतना पैसा ही नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना अगर किसी को लेना है, कोई गरीब को, वह उसके लिए घूस देना पड़ता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का नियम तो ये है कि आप पहले धीरे धीरे मकान बनाइएगा, उसका बिल पास होता है, उसके बाद पैसा आता है। यानी पहले बनता है उसके बाद पैसा आता है, यानी पहले आपको पूंजी इन्वेस्ट करना है। और एक गरीब को एक तो मकान बनाने में दिक्कत ये आती है, कहीं से किसी गांव का आदमी से पैसा लेता है, सूद पर लेता है, इंटरेस्ट पर जो होता है 3, 5, 10 जो होता है उतना से उठाता है। एक गरीब को टेंशन इस बात की रहता है कि उधर मेरा 3-4% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उसके बाद इधर मकान बना, फिर उसको टेंशन इस बात रहता है घूस देना है, आएगा कि नहीं आएगा, कितना देर के बाद आएगा, 6 महीने लगेगा, साल भर के, 1.5 साल के, 2 साल। जो हकीकत ये हम बता रहे हैं, जब तक में पैसा आते हैं तब उतना, अब जैसे मान लें 1 लाख रुपया मिल रहा है, एक सपोज, अब 1 लाख आ रहा है, अब 1 लाख आया, 1 लाख कहीं से पहले ये उठा रखा है, अब उसका जो उठाया 1 लाख रुपया उसका सूद तो भी होगा, मान लीजिए 3% है, तो अगर साल भर के बाद आया 12-36, यानी 1 लाख का 36%, यानी 36 है उसको देना पड़ेगा, यानी 1,36,000 से लौटाना पड़ेगा और सरकार से आया 1 लाख। बताइए क्या ये योजना गरीब के लिए फायदा हो रहा है? ये तो उल्टे घटाव हो रहा है ना। वही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो विपिन सर बताएं जिस तरह से बिल्कुल 100% सही है, एकदम उसी तरह से गांव में ये नियम लागू है। अब हो सकता है कि ये बात ऊपर नहीं पता हो, सरकार को ये चीज नहीं पता हो, वो एक अलग बात, लेकिन नीचे जो हो रहा है ये इसी तरह हो रहा है। जो हकीकत में गरीब है उससे प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं बन पा रहा है। जिसके पास की पूंजी है वो बना सकता है, वही बना के वही पैसा अपना अकाउंट में, उसके अकाउंट में आता है प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा। इसके प्रति सरकार को एजेंसी रखना चाहिए, जो कि एजेंसी ही बनवावे, एजेंसी को ही पैसा जाए, उसमें गरीब को पूंजी नहीं लगे, क्योंकि गरीब के पास पूंजी है ही नहीं तो बनाया क्या पहले। और एक बात और है, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना जो बनवा रहे हैं उसके पक्के के मकान पर लिखा होना चाहिए थोड़ा सा बड़े अक्षर में, पहले हेडिंग में ये होना चाहिए कि ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आते हैं, और उसके नीचे जितने किस्त में पैसा आए हुए हैं वो सारे किस्त लिखा होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत है तो वहाँ लिखाना चाहिए मुख्यमंत्री आवास योजना, उसके नीचे जितना किस्त में पैसा आया है वो सारे किस्त का पैसा लिखा होना चाहिए, ताकि कोई भी आदमी को ये पता चले हाँ ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना से बना हुआ है। अगर उस मकान पर ये चीज नहीं लिखा होना चाहिए, इसका जवाबदारी मुखिया को होना चाहिए, मतलब इसके पंचायती जो पदाधिकारी होती है उसके ऊपर होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। नहीं तो ऐसे कोई पता ही नहीं कौन मकान क्या चीज से बना हुआ है, कोई बना चला जा रहा है। भाई जिसके पास पैसा है उसे क्या लगता है 20,000 रुपया दिया, जो लगता है 20-10, जो हमें पता नहीं, हम तो बनवाए नहीं, मान 1 लाख मिल रहा है, 20,000 घूस दे दिया, 80,000 आ रहा है, ऐसे भी उसको बनाना ही था, 80,000 ऐसे आ गया तो क्या जाता। सब ये कर रहे हैं, इसलिए इस चीज पे सरकार गौर दे। हम मानते हैं कि हमारे सरकार गरीब के लिए योजना सही चला रहे हैं, लेकिन उस योजना को ये देखिए क्या गरीब तक सही से पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार गरीब के लिए योजना सही चला रहे हैं, लेकिन बात ये है कि वो योजना गरीब तक पहुंच रहे हैं, बनाया गया हो गरीब के लिए, लेकिन उठा रहा है, उसके पास की पूंजी है वो उठा पा रहा है, गरीब नहीं ले पा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।